नमस्कार मित्रों। कुछ लोग यह कहते हैं कि तंत्र में यह सिद्धि जल्दी मिल जाती है, ये हमको जल्दी अनुभव करा देती है और इस सिद्धि में हमको लेट अनुभव होता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता मित्रों, क्योंकि मेरा खुद का व्यक्तिगत अपना अनुभव है और मैंने साधना की हैं, तो मुझे साधनाओं का ज्ञान है। किसी भी हम मंत्र जाप को करें तो हमारी 24 घंटे में हमारा संदेश पहुंच जाता है, चाहे कोई अप्सरा लोक हो, चाहे इंद्र लोक हो, चाहे भगवान का लोक हो और यहाँ पे इससे भी कोई अन्य लोक हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि यक्षिणी लोक हमारे करीब है और यक्षिणी लोक करीब होने के लिए कारण हमें उसमें जल्दी सफलता प्राप्त मिलती है। लेकिन जबकि यह बात पूर्ण सत्य रही, अनुभव से देखें तो यह बात पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि यक्षिणी साधना में भी सवा अलग मंत्र जप का ही विधान दिया गया है और अप्सरा साधना में भी अप्सरा साधना को जो ऊपर बताया जाता है उससे अलग बताया जाता है और उसको दूर बताया जाता है। तो अप्सरा सिद्धि भी हमको एक सवा अलग मंत्र जप पे ही मिलती है और प्रत्यक्षीकरण भी होता है इसमें। लेकिन कुछ लोगों को यह ज्ञान ना होने के कारण कुछ लोग ऐसे बताते रहते हैं, अपना अपना तरीका होता है सबको अपने अपने आप से जोड़ने का और सभी अपने अपने तरीके को यूज करते हैं। लेकिन मैं इन दोनों बातों को नहीं जानता, क्योंकि मैंने दोनों ही साधनाएं की हैं और मुझे दोनों का ही ज्ञान है। कुछ लोग मुझसे यह भी पूछते हैं, कुछ लोग अनजान से लोग, कि आप बेवकूफ़ बनाते हो, आप पूरी बात नहीं बताते हो। तो मित्रों ये बताओ, यदि मैं पूरी बात ही बता दूंगा तो तंत्र में गुप्त क्या रह जाएगा। मैं भक्ति साधक भी हूँ और मैं तंत्र साधनाएं भी मैंने की हैं, तो मुझे उनका भी ज्ञान है। तो कहना ये है मित्रों कि ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं, क्योंकि यक्षिणी साधना भी सात्विक साधना में ही आती है। वो भले ही उसका स्वरूप उग्र हो थोड़ा सा, और उग्र स्वरूप होने के कारण उसके सबसे बड़ी बात भाव की आती है, क्योंकि शक्ति उसी हिसाब से हमको हमारे सामने पेश होती है जिस भाव से हम उसको जपते हैं। और यक्षिणी साधना की सिद्धि भी हमको 21 दिन में मिल सकती है और अप्सरा साधना की भी सिद्धि हमको मिल सकती है। लेकिन शर्त ये है कि जितनी मात्रा में मंत्र जप करोगे उतनी मात्रा में हमको सिद्धि प्राप्त होगी। और उसके भी बावजूद हमको सिद्धि का कौन सा ज्ञान होगा, वो हमको कौन सी सिद्धि देगी, हमको उससे क्या वर मांगने चाहिए और क्या हमें उससे कामना करनी चाहिए शक्ति से, यह बात बहुत कम लोगों को ज्ञान है। और बस इसी के कारण कुछ लोग तंत्र को झूठा मानते हैं। तंत्र जहाँ तो झूठा है और तंत्र तो एक कामना पूर्ति का साधन है। और मित्रों इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो कि जिस तरह वैकुंठ में ऐसा कहते हैं, और यह बात सत्य भी है, कि वैकुंठ में विष्णु जी के लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं। यह बात सभी को जग जाहिर है। और जबकि वृंदावन में ऐसा कहते हैं कि कृष्ण जी राधा जी के चरण दबाते हैं। और कुछ शास्त्र यह भी कहते हैं कि जो हमारा वृंदावन है वो वैकुंठ का ही वन है और ब्रजभूमि जो है वो वैकुंठ का वन है। तो यह भी बात शास्त्रों में भी उल्लेखित है और ज्ञानी भी कहते हैं और यह बात सत्य भी है। और जैसे कि और ये उल्टा है, कितना उल्टा है कि वहाँ विष्णु जी के चरण दबाए जाते हैं और वो ज़मीन पे आते हैं तो राधा जी के चरण दबाते हैं। राधा जी को भी लक्ष्मी का ही स्वरूप बताया जाता है। तो मित्रों यही मैं कहना चाहता हूँ कि भक्ति का जो नियम है वो 12 वर्ष का है और तंत्र का जो नियम है वो 21 दिन का है। उल्टा है, जैसे वहाँ उल्टा है ऐसे ही यहाँ उल्टा है। तो मित्रों इस बात को अपने मन में बिठा लो और इस बात को अच्छी तरीके से जान लो। मैं एक दो चीज़ों पे और मैंने इतने समय से मैं एक दो चीज़ों पे और रिसर्च कर रहा था तंत्र की कुछ क्रियाओं पर। तो मित्रों कई रिसर्च मेरे सफल हुए हैं और कई रिसर्च मैंने देखे हैं और सही बैठे हैं। जितना मैं अपना विचार करता हूँ और जितना मुझे ज्ञान है, तो थोड़ी सी भी पूजा से हमारी बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ति हो जाती हैं। लेकिन उसमें बस केवल यही चीज़ होती है, एक नियम जो होता है वो उस नियम करना पड़ता है और कोई भी कामना हमारी पूर्ति हो सकती है। छोटी सी पूजा से भी हम किसी भी यक्षिणी से हम अपनी कामना पूर्ति करवा सकते हैं और अप्सरा से भी कामना पूर्ति
करवा सकते हैं। छोटी सी एक क्रिया से केवल 21 दिन का जो विधान होता है वही किया जाता है और उसमें एक छोटा स्वरूप रखा जाता है, और लेकिन उसमें यंत्र और माला आवश्यक होती हैं, और यंत्र बहुत आवश्यक होता है और माला भी बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ संस्कारित होनी चाहिए। और संस्कारित होने के साथ साथ में और उसके हिसाब से, जिस हिसाब से हम एक क्रिया का, एक फल का एक ऐसा सिद्धांत होता है। कुछ लोग, अब एक माला आप जाप करें और एक माला जाप करने के बाद में आप चाहें कि हमको करोड़ों रुपए का लाभ हो जाए, तो मित्रों यह बात एक और एक समझने वाली बात होती है। इसमें प्रत्येक को प्रत्यक्षीकरण तो नहीं होता है, कहीं कामना पूर्ति होती है। और कामना पूर्ति कुछ इस तरीके से होती है कि जैसे किसी का रोज़गार ना चल रहा हो, किसी घर में किसी बच्चे का विवाह ना हो रहा हो, और या फिर कोई बच्चा बीमार हो, और या फिर किसी को किसी नौकरी वोकरी की तलाश हो, तो इसमें यह चीज़ें तो पूर्ति हो जाती हैं। लेकिन यदि कोई लापरवाह, कोई नासमझ आदमी यह सोचे कि हमको करोड़ों का लाभ हो जाए, तो मित्रों करोड़ों का लाभ भी हो जाएगा, समझे ना, लेकिन उसमें करोड़ों का व्यापार भी तो करना पड़ेगा। पैसा आएगा कहीं आसमान से तो टपकेगा नहीं। मैंने यक्षिणी साधना का मेरा यही अनुभव निकला है, और अप्सरा साधना का ही मेरा यही अनुभव निकला है। ये मेरा व्यक्तिगत खुद का अपना अनुभव है, क्योंकि मैं इससे समय से लगा हुआ था। कुछ अनुभव रिसर्च करने पे तंत्र के कि छोटी क्रियाओं से कामना पूर्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और 21 दिन में ये चीज़ होती है कि नहीं होती है। लेकिन नियम वही रहता है, लेकिन इसमें कर्म की मात्रा घट जाती है, केवल इतना अंतर होता है। ब्रह्मचर्य का पालन हमें इस चीज़ में भी करना पड़ता है, और जो नॉर्मल जो सिद्धांत होते हैं, जो तामसिक चीज़ों का सेवन जो नहीं होता, उसमें भी हमको उसका अभिबंधन करना पड़ता है, और हमारी कामना पूर्ति हो जाती है। और ये समझने वाली बात है, क्योंकि काफ़ी समय से मैं इस चीज़ पे रिसर्च कर रहा था, और नई नई मेरी चीज़ जानने की इच्छा थी, तो मेरी ये क्रिया सिद्ध हुई। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बस यही है कि छोटा सा पूजन, एक माला का मंत्र जप और यंत्र पूजा, पूरा जो एक विधि विधान होता है उसको निभाया जाता है, जिसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, थोड़ा सा ही समय लगता है। लेकिन नियम 21 दिन का ही रहता है, और ब्रह्मचर्य का भी हमें व्रत का पालन करना पड़ता है, और तामसिक चीज़ों का भी हमें सेवन करना पड़ता है, हमें एक व्रत करना पड़ता है। यक्षिणी साधना में भी यही रिसर्च आया सामने, और अप्सरा साधना में भी यही रिसर्च आया सामने। तो मित्रों मैं यही कहूँगा कि तंत्र की सिद्धि तो 21 दिन में ही होती है, लेकिन जितनी मात्रा में हम मंत्र जाप करते हैं, प्रत्यक्षीकरण की जो, क्योंकि सबसे बड़ी कामना जो होती है मनुष्य की, जो तंत्र में घुसता है सबसे पहले तो प्रत्यक्षीकरण करना चाहता है व्यक्ति। तो प्रत्यक्षीकरण के लिए थोड़ा सा हमें बड़ा विधान करना पड़ता है, और ज़्यादा मंत्र जाप करना पड़ता है, तभी प्रत्यक्षीकरण होता है। वरना सूक्ष्म रूप से शक्ति हमारी 24 घंटे में हमसे जुड़ जाती है, और 24 घंटे में हमारा संदेश संकल्प के साथ में ही हमारा संकल्प भी पहुंचता है ब्रह्मांड में, और संकल्प पहुंचने के साथ में हम जिस शक्ति की आराधना कर रहे हैं, चाहे फिर वो यक्षिणी हो और या अप्सरा हो, और या फिर गंधर्व वगैरह हो, यक्ष वगैरह हो, तो सभी की साधना में सिद्धि प्राप्त होती है, उसी मात्रा में सिद्धि प्राप्त होती है, और हल्के फुल्के अनुभव भी होते हैं। नॉर्मल जो भाषा में कहा जाए कि नॉर्मल अनुभव होते हैं, बस उसको समझने की ज़रूरत होती है कि किस तरीके से अनुभव होते हैं और कैसे कैसे अनुभव होते हैं। सिद्धि 21 दिन में ही होती है, और सभी को हो सकती है, और सभी की कामना पूर्ति हो सकती है। लेकिन एक कामना पूर्ति की एक लेवल होता है, और क्या कामना करते हैं, तो ये एक समझने वाली बात होती है। तो बस मित्रों मैं यही कहूँगा कि प्रचंड जाप का अपना अर्थ है, और व्रत का अपना अर्थ है, और कामना पूर्ति होती है। तंत्र कामना पूर्ति का ही साधन है, और लेकिन भगवान से भी जुड़े रहें, और भगवान को भी ना भूलें मित्रों, मैं यही कहूँगा। जय महाकाल।